हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और यूनिट केमिकल बॉन्डिंग पर काम कर रहे हैं हम लोग। तो केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हम लोगों ने काम कर लिया है ओवरलैपिंग के बारे में, जहां मैंने आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT को एक्सप्लेन करके बताया। तो अकॉर्डिंग टू VBT इन व्हाट कंडीशन ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, है ना, किस कंडीशन में ओवरलैपिंग होती है, इसको सीखा हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसमें पहली बात हम लोगों ने ये देखा कि ओवरलैपिंग का क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। इस कॉन्सेप्ट को हिटलर और लंदन ने दिया एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज मॉडिफाइड बाय पॉलिंग और स्लैटर, जिसको पॉलिंग और स्लैटर ने मॉडिफाई किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस ओनली व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर इन अ डिस्टेंस ऑफ एटॉमिक डायमीटर। दो परमाणु जब परमाणु त्रिज्या के अंतर्गत रहते हैं, एटॉमिक डायमीटर मतलब परमाणु व्यास में आते हैं, तब उनके ऑर्बिटल का अतिव्यापन हो सकता है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग, द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ एटम्स आर ऑपोजिट। जिस समय वो अतिव्यापन करने वाले हैं, जिस समय वो टकराने वाले हैं, उस समय इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा विपरीत होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट। नंबर 3, charge density is maximum in the zone of overlapping. It means all the electrons are concentrated in the zone of overlapping. Okay, the strength of covalent bond is depends on extent of overlapping. और अतिव्यापन की प्रबलता, सहसंयोजक बंध की प्रबलता अतिव्यापन की प्रबलता पर निर्भर करती है। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब जितना स्ट्रांगली स्ट्राइक करेंगे उतना ही स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बोला कि ओवरलैपिंग डू नॉट डिस्टर्ब द इनर कॉन्फ़िगरेशन। अतिव्यापन आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रभावित नहीं करता है। ओवरलैपिंग डू नॉट डिस्टर्ब द इनर कॉन्फ़िगरेशन। अतिव्यापन आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रभावित नहीं करता है। देन इसके बाद हमने बात किया टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में। तो पॉसिबल टाइप की जो ओवरलैपिंग है वो SS, SP और PP, ये कॉमन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो SS इज द कोएक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ s ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स विच गिव राइज सिग्मा बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हमने बात किया SP ओवरलैपिंग के बारे में। तो ओवरलैपिंग ऑफ s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम विद p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, एक एटम के s ऑर्बिटल का दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग। फिर से ये कॉमन एक्सेस पर पॉसिबल है और एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्सेंट्रेट होगा। इट मींस इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड अगेन। नाउ द PP ओवरलैपिंग। अब PP ओवरलैपिंग जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, PP कोएक्सियल एंड PP साइडवाइज। दिस इज PP कोएक्सियल एंड PP साइडवाइज। तो PP कोएक्सियल ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल्स अलोंग द कॉमन एक्सिस, और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल्स, दो p ऑर्बिटलों का समान अक्षों पर अतिव्यापन PP समाक्ष अतिव्यापन कहलाता है। दिस ओवरलैपिंग गिव राइज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ये ओवरलैपिंग भी सिग्मा बॉन्ड बनाने में मदद करती है। एंड देन फाइनली PP साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो PP साइडवाइज ओवरलैपिंग इज द लेटरल overlapping of 2p orbitals or overlapping of 2p orbital along the non-common axis. Okay, तो जब दो p orbitals की साइड एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करती है लाइक दिस, तो यहां पे दो जगह पे देखिए स्ट्राइक कर रहा है, एक यहां और एक यहां ना अपर साइड पे। तो दो जगह पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज होता है एंड दिस रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ वन पाई बॉन्ड। दो जगह पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज रहेगा एक पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, मतलब दो प्लेसेस पर ओवरलैपिंग का रिजल्ट है एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। देन हमने बात किया पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड
जब भी एक्सल ओवरलैपिंग होगी लाइक एस 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 पी और पी पी कोएक्सल, इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, वेयर पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग फॉर्म पाई बॉन्ड। पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग पर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एक्सल ओवरलैपिंग पर सिग्मा और साइड वाइज ओवरलैपिंग पर पाई बॉन्ड। तो एस 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 पी और पी पी कोएक्सल तीनों टाइप की ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जबकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो जगह पर डिफ्यूज्ड रहता है। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, इसलिए वो कंपाउंड जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कंपाउंड्स इन विच ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट आर लेस रिएक्टिव, वो कंपाउंड लेस रिएक्टिव होते हैं बिकॉज द केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन बॉन्ड के ब्रेक होने पर निर्भर करती है, बॉन्ड के ब्रेक होने पर डिपेंड करती है। तो बॉन्ड के का ब्रेकिंग सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इतना आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो सिग्मा बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो लास्ट रिएक्टिव होंगे। वेयर पाई बॉन्ड्स आर इजीली ब्रोकन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आसानी से डीलोकलाइज हो जाते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग पाई बॉन्ड्स आर मोर रिएक्टिव, तो वो मॉलिक्यूल जिनमें पाई बॉन्ड होता है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, और जिन कंपाउंड्स के अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनमें एटम्स फ्रीली रोटेट करते हैं। एटम्स कैन फ्रीली रोटेट, आसानी से घूर्णन होता है परमाणुओं का। और जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है तो जहां पर डबल बॉन्ड होगा वो एक्सेस आसानी से रोटेट नहीं करेगा, देयर इज नो रोटेशन, देयर इज हिंडर्ड रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ओके, तो वहां पर डबल बॉन्ड वाले जो एक्सेस है वो रोटेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस रिलेटेड विद सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। और मैंने आपको ये भी बताया था फाइनली कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनी एटम हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, पहले कोई भी एटम सिग्मा बॉन्ड बनाता है और इमरजेंसी में अगर उसकी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हो रही है तब वो साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देयर इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो नेक्स्ट काउंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओके, तो द टॉपिक ऑफ द डे इज काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 पॉइंट्स को लिखेंगे और उसके बाद फिर हम काउंटिंग शुरू करेंगे विद वन इंस्ट्रक्शन। तो नंबर 1, पहली बात क्या ध्यान रखना है, एवरी सिग्मा बॉन्ड, एवरी सिग्मा बॉन्ड, ऐसा है कि बल्कि ऐसा कहें कि एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। एवरी सिंगल बॉन्ड, सभी एकल बंध जो होते हैं, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। ओके, सेकेंड पॉइंट, इन डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, जहां भी डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। इन डबल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। नंबर 3, इन ट्रिपल बॉन्ड, जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इन ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई बॉन्ड्स। तो ये 3 लाइंस जो है आपको याद रखना है। हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। इन डबल बॉन्ड देयर इज वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा, जबकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर
एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होंगे। ओके, तो नाउ दिस सिचुएशन इज क्लियर। एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। इन डबल बॉन्ड देयर इज 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, वेयर इन ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। अब बात करेंगे हम काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में। तो देखिए यहां पे अब फिर से एक दिक्कत है, वो है स्ट्रक्चर। तो क्योंकि अभी स्ट्रक्चर्स की आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये मेरे कहने का मतलब ये कि अभी मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और मैं उसमें काउंटिंग भी करूंगा। आपको स्ट्रक्चर्स ध्यान रखने हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुख्यतः जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और अभी चूंकि अगर आप 11th क्लास में है तो आई डोंट नो, आपको स्ट्रक्चर की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पहले कुछ स्ट्रक्चर कभी रहा नहीं है। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जो बच्चे ड्रॉप आउट ईयर में है, उनको स्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी बच्चों के लिए कॉमन अभी मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और मैं उसकी काउंटिंग भी करूंगा। एक बार जब हम ऑर्गेनिक वाले पोर्शन पे आएंगे तो फिर से इस बात को रिपीट कर लेंगे, दोबारा से पढ़ लेंगे। अब आपको ये लगेगा कि फिर अभी क्यों करा रहे, ऑर्गेनिक में ही क्यों नहीं करा दिया, क्यों नहीं कराएंगे। तो अभी इसलिए करना जरूरी है कि इट इज पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और जब भी आप केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन लगाओगे तो वहां बुक में सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के क्वेश्चन होंगे, तो आपको नहीं बनेंगे वो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्ट्रक्चर्स अभी आपको याद करना है और आगे चल करके भी स्ट्रक्चर तो याद करने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार आप कम से कम एक बार आप लिखोगे, स्ट्रक्चर्स बनाओगे, ड्रॉ करोगे, तो आपको आइडिया रहेगा स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बाय 3 डिफरेंट पॉइंट्स, दैट इज every sigma bond, every single bond is sigma bond. In double bond 1 sigma bond and 1 pi bond, where in triple bond 1 sigma bond and 2 pi bonds. हर एकल बंध सिग्मा बंध है, एक द्वि बंध में एक सिग्मा और एक पाई, where in triple bond 1 sigma bond and 2 pi bonds are there. जबकि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बिल्कुल सिंपल से स्ट्रक्चर से शुरू करूंगा मैं। मीथेन CH4, ये सब क्लास 10th में भी रहता है, ऑर्गेनिक शुरुआत का ऑर्गेनिक है क्लास 10th में। मीथेन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन मीथेन। तो मीथेन का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। 1 कार्बन इज हियर कनेक्टेड विद 4 हाइड्रोजन एटम। एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, बैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। क्या से देखेंगे, कार्बन 6 तो 2 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो द बैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। इसलिए कार्बन की बैलेंसी कितनी है, 4। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। नाउ ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। इट मींस 1 2 3 4, तो आंसर इज व्हाट, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो याद हो गया, इन मीथेन 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, केवल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर कभी गिवन नहीं रहेगा, जब भी आएगा तो वो नाम से आएगा, कंपाउंड है ना, तभी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मीथेन के बाद इथाइलिन, तो इथाइलिन इज C2H4, ऑल्सो कॉल्ड इथीन और इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन। तो जितना देखिए, मेथ, एथ, ब्यूट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, this is the counting numbers, meth, eighth, prop, but, pent, hex, hept, oct, non and dec। ये हो गया 10 कार्बन तक। मिथाइलिन कहा तो 1, इथाइलिन 2, इन के साथ, इन मतलब डबल बॉन्ड, अगर आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर इथाइन कहता मैं तो इट मींस देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इथाइन एथ मींस 2, आइन मींस ट्रिपल बॉन्ड, लाइक दिस। ओके, तो हम लोग सभी चीजें सीखेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नाउ इथाइलिन, तो इथाइलिन और इथीन का स्ट्रक्चर, इन कहा तो डबल बॉन्ड आएगा, 2 कार्बन विथ डबल बॉन्ड एंड बैलेंसी ऑफ ईच कार्बन इज 4। तो नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ये इथीन या इथाइलिन का स्ट्रक्चर है। नाउ व्हाट हैपेंस, काउंट इट, द 1 2 3 4, तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड क्लियर है। इन डबल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड इज
and 1 sigma bond and 1 pi bond is also there. तो आंसर इज 5 sigma bond 1 pi bond. ओके 5 sigma bond and 1 pi bond. फिर से एक बार 1 2 3 4 आर द सिग्मा इन डबल बॉन्ड, 1 sigma bond and 1 pi bond is there. टोटल sigma bond कितने हो गए 5 and the pi bond is 1. ओके तो 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है. अगर कभी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पूछते हैं तो ये ध्यान रखना है, एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं. 1 बॉन्ड इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछते तो कितने हो जाते 10 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर 2. तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर 10 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर 2 हियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इथाइन C2H2 इथाइन, दिस इज इथाइन YNE. तो YNE प्रोनाउंसिएशन आने का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस. तो इथाइन, अब हाउ मच सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज हियर. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन. ये इथाइन का स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन. ओके नाउ तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होंगे और 1 सिग्मा बॉन्ड होगा एंड 2 इंडिविजुअली सिग्मा बॉन्ड इज हियर. ओके तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड and 2 pi bond. Ethine is also called acetylene. इसका एक नाम acetylene भी है. It is also known as acetylene and this compound is used for artificial ripening of fruits. ये फल को पकाने के लिए काम में आती है. This compound is useful for artificial ripening of fruits. तो clear now? तो this is about methane, इथीन, इथाइलिन. बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर से हम काम कर रहे हैं. अभी जैसे मान लीजिए आपको बोले प्रोपाइलीन, तो प्रोपाइलीन मींस प्रोप मींस 3 कार्बन और LENE लगाया मतलब ये डबल बॉन्ड का प्रोनाउंसिएशन है. तो प्रोपाइलीन मतलब 3 कार्बन के साथ, दिस इज 3 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड इज देयर. तो नाउ हाउ टू अरेंज द हाइड्रोजन. The valency of carbon is 4 where 2 is concerned with the bonds. Okay, so now 2 is there, 2 and 1 3, 1 here, 1 2 3. Okay, now this is the propylene structure of propylene. How many sigma and pi bond is here? 1 2 3 4 5 6 7 8 sigma bonds. And how many pi bond is there? 1 pi bond. So this is propylene, 8 sigma bond and 1 pi bond. 1 2 3 4 5 6 7 8. So there is 8 sigma bond and 1 pi bond in propylene. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको बस ये करना होगा कि अगर आपको स्ट्रक्चर एग्जैक्टली पता है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं बेंजीन के बारे में. तो देखो दिस सिंगल रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंजीन. ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये है बेंजीन का. दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, तो ये सब हमारे ऑर्गेनिक के कंपाउंड हैं बट हमको केमिकल बॉन्डिंग में इनमें से सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना सीखना है. देन हाउ टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. द एक्चुअल स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज लाइक दिस. ओके एंड हियर इज द पाई बॉन्ड्स. ओके तो नाउ काउंट इट. अब गिनिए. तो कार्बन के बीच 6 सिग्मा, 6 बार सिंगल बॉन्ड है ना. एक देखिए एक जगह कहीं पर भी पॉइंटर कर दीजिए. 1 2 3 4 5 6. तो 6 बिटवीन कार्बन एंड 6 बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी है. तो नाउ इट इज 12 सिग्मा बॉन्ड. 12 सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड. तो 3 places डबल बॉन्ड्स आर देयर. 3 जगह पे डबल बॉन्ड है. तो इट इज 3 पाई बॉन्ड. इट मींस हाउ मच 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन. 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसमें और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6 एंड 3 पाई बॉन्ड्स आर देयर. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ओके अब कुछ और स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करते हैं. मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाना सिखाता हूं. तो देखो दैट द सिंगल
रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंजीन, इसको हमने कहा बेंजीन. ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेंजीन. नाउ if there is one methyl group, one CH3 group on the benzene ring, अगर बेंजीन रिंग पर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, आई नो अभी आपको स्ट्रक्चर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्ट्रक्चर्स वैसे भी हमको याद करने हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जब हम बार बार चीजों को पढ़ेंगे तभी तो चीजें हमको याद होंगी ना. तो मिथाइल एक CH3 ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर है तो दिस इज कॉल्ड टॉलुइन, इसको कहते हैं टॉलुइन, है ना. टॉलुइन और मिथाइल बेंजीन. देखो अगर 1-2 की पोजीशन, 1-2 मींस लाइक दिस, 1-2, 1 फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, 1-2 की पोजीशन पर अगर CH3 ग्रुप है देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलिन. ऑर्थोजाइलिन क्योंकि देखो जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा देन क्वेश्चन इज लाइक दिस, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्थोजाइलिन. क्वेश्चन क्या होगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड ऑर्थोजाइलिन या मेटाजाइलिन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द चैलेंज इज द स्ट्रक्चर. अगर हमको स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो हम उसमें काउंटिंग करेंगे, तो स्ट्रक्चर मुख्य चैलेंज है यहां पे, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोजाइलिन, 1,2 डाइमेथाइल बेंजीन. अब देखो अगर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसा कर दें 1,3 की पोजीशन पे ले लें, दिस इज 1,3, 1 2 3 1,3, दिस इज कॉल्ड मेटाजाइलिन. 1,3 पोजीशन इज कॉल्ड मेटा विद रेफरेंस ऑफ 1, मेटाजाइलिन. तो इसको क्या कहेंगे, मेटाजाइलिन. तो चाहे ऑर्थोजाइलिन हो चाहे मेटाजाइलिन हो, सिग्मा और पाई बॉन्ड तो उसमें सेम नंबर पे ही आएंगे, नंबर तो सेम ही रहेगा ना, लेकिन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं हम लोग. देखो अभी अगर मैं इसको 1,4 पे ले लेता हूं, मिथाइल एट 1,4 पोजीशन, 1,4 पोजीशन, मिथाइल एट 1,4 पोजीशन, दिस इज कॉल्ड पैराजाइलिन. सॉरी मैं इसको अपर साइड पे लिखता हूं. तो क्लियर, टॉलुइन क्लियर आपको, जाइलिन क्लियर. और मैंने कहा कि अगर 1,4 पोजीशन पर CH3 ग्रुप होगा तो दिस इज कॉल्ड पैराजाइलिन. 1,4 पोजीशन पे जब भी CH3 ग्रुप होगा तो इसको हम कहेंगे पैराजाइलिन. ओके, तो नाउ किसी भी एक जाइलिन में हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो सभी जाइलिन्स में एक जैसे होंगे. तो देखो बेंजीन में कैलकुलेट कर लिया था आपने, बेंजीन हैविंग 12 sigma bond and 3 pi bond in benzene, 12 sigma bond and 3 pi bond in benzene. Now in xylene, तो toluene में पहले कर लेते हैं. What is the toluene? This is the toluene. Okay, that is 3 pi bond. तो what happens in case of toluene? There is one methyl group at the center. कहीं पर भी एक methyl group अटैच है रिंग के साथ साथ, ठीक. तो now कार्बन कार्बन के बीच यहां पे 6 थे और 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो टोटल 12 यहां तक थे आपके पास, टोटल 12 यहां तक थे, ठीक है ना. अब यहां पे देखो 1 2 3, तो 3 तो हाइड्रोजन वाले बढ़ गए आपके पास, तो कितने हो गए 12 + 3, 12 + 3 तो 15 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड, 15 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड इन टॉलुइन, 15 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड इन टॉलुइन. अब जब आप जाइलिन लाओगे, किसी भी जाइलिन की बात करो, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन या पैराजाइलिन, तो देखो यहां तक कितने हो गए थे 15. यहां का H रिप्लेस करोगे, रिप्लेस करने के बाद ही तो अगला मिथाइल ग्रुप अटैच होगा. नाउ द CH3 ग्रुप इज देयर. ओके, चलिए हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे ही कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना. तो हियर इन टॉलुइन, इन केस ऑफ टॉलुइन 15 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड इज देयर. नाउ इन केस ऑफ जाइलिन, अब बात कर रहे हैं हम लोग टॉलुइन के बाद जाइलिन के बारे में. तो एनी पोजीशन ऑफ जाइलिन इज सिमिलर, लाइक वन मोर CH3 इज देयर, दिस इज ऑर्थोजाइलिन. तो व्हाट हैपेंस, यहां तक आपका स्ट्रक्चर आ गया था 12 तक, 15 तक, ठीक है. तो 16 17 18, नाउ 18 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड, 18 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड इन
xylene. ओके तो कोई सा भी xylene होगा, मे बी ऑर्थोxylene, मेटाxylene और पैराxylene, मे बी ऑर्थोxylene, मेटाxylene और पैराxylene. there is 18 sigma bond and 3 pi bond. तो उसमें 18 sigma bond और 3 pi bond रहेगा. तो now learn the structure of xylene, toluene, xylene and benzene. अब कुछ और स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं. स्ट्रक्चर इज द वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो यहां पर सारा क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस उसके स्ट्रक्चर से ही है, ठीक है ना. देखो व्हेन सिंगल रिंग इज देयर इट इज बेंजीन. इसको हमने क्या कहा, बेंजीन. ओके सिंगल रिंग था तो उसको हमने क्या कहा, बेंजीन कहा. सिंगल रिंग इज देयर इट इज कॉल्ड बेंजीन. ओके नाउ इफ देयर इज टू रिंग्स आर देयर, अगर दो रिंग एक दूसरे के साथ है, ऐसा कंटिन्यूअस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, मतलब उसका आपका अगर कहीं से भी ले लीजिए तो जैसे ये 1 2 तो 2 और 3 पोजीशन कनेक्ट है ना, या ऐसा करेंगे 1 2 3 4 तो 5 और 6 पोजीशन उसके साथ जुड़ा हुआ है. कंसर्न कर रहा है कार्बन को, मतलब 6 और 4 10 कार्बन ही है दोनों रिंग के मिला के. नॉट देयर इज 12 कार्बन. ओके ओनली 10 कार्बन इज देयर. दिस इज कॉल्ड नेप्थलीन. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेप्थलीन. तो दिस इज सिंगल रिंग इज बेंजीन, डबल रिंग इज नेप्थलीन एंड 3 रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथ्रासिन. अगर 3 रिंग स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ 3 रिंग का स्ट्रक्चर है विथ दिस एरोमेटिक सिटी, विथ दिस एरोमेटिसिटी, दिस इज कॉल्ड एंथ्रासिन. तो दिस इज बेंजीन, नेप्थलीन एंड एंथ्रासिन. बेंजीन, नेप्थलीन एंड एंथ्रासिन. तो बेंजीन में आपको पहले से पता है देयर इज 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड इन बेंजीन. 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड बेंजीन के अंदर हैं. एंथ्रासिन इज द होमवर्क. एंथ्रासिन आपको खुद करना है और ये आपके साथ मैं करने वाला हूं. कौन सा, नेप्थलीन. नेप्थलीन में सिग्मा और पाई की काउंटिंग मैं आपको सिखाता हूं. देखिए हाउ टू काउंट. तो एक बात केवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है, ये जो रिंग हमने बनाया था, इनसाइड जो रिंग बनाया है, दिस इज द साइन ऑफ एरोमेटिसिटी. और यहां पे एक बात ध्यान रखना है, दिस इज ऑलवेज अल्टरनेट. दिस इज ऑलवेज अल्टरनेट, एक के बाद एक, अल्टरनेट, वन आफ्टर वन. ओके इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर युग्म बंधन. एकांतर युग्म बंधन मतलब एक के बाद एक, युग्म मतलब डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड. ओके नाउ सो देखो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. ये स्ट्रक्चर ऐसा रहता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन. ये नेप्थलीन की बात कर रहे हैं हम लोग. दिस इज द नेप्थलीन. तो देखो एक जगह डबल बॉन्ड लगाया आपने, नाउ एक जगह आपको खाली छोड़ना है. वन प्लेस इज ब्लैंक, देन वन डबल बॉन्ड, फिर वन प्लेस ब्लैंक, फिर वन डबल बॉन्ड. एक प्लेस ब्लैंक है तो एक डबल बॉन्ड यहां पे एडजस्टेड है. देयर इज वन डबल बॉन्ड, तो फिर एक ब्लैंक छोड़ना है आपको, एक डबल बॉन्ड, फिर एक ब्लैंक, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक ब्लैंक के बाद एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. इट मींस इन 2 रिंग स्ट्रक्चर देयर इज पॉसिबली 5 पाई बॉन्ड्स. 2 रिंग स्ट्रक्चर में 5 ही पाई बॉन्ड पॉसिबल है. इन 2 रिंग स्ट्रक्चर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 5 पाई बॉन्ड्स. और जब भी आप उसको भूल जाओ तो एक रूल है इसके लिए, अभी हालांकि हम उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे. दिस इज कॉल्ड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल. क्या कहते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल. बाय नेम इसको बोलते हैं हुकेल्स रूल. क्या बोलते हैं, हुकेल्स रूल बोलते हैं. यहां से आप पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हो, ठीक है. तो यहां से हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हैं. हाउ मेनी रिंग्स आर देयर, 2 रिंग्स आर देयर, 2 रिंग्स. n इज द रिंग, n इज द नंबर ऑफ रिंग. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 8 + 2 10, सो देयर इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन. इट मींस 5 पाई बॉन्ड्स. तो 5 पाई बॉन्ड बन सकते हैं 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर में. अगर मान लो रिंग का नंबर 3 हो जाए, जैसे एंथ्रासिन में हाउ मेनी रिंग्स इन एंथ्रासिन, 3. सो n की जगह पे 3 पुट करेंगे. 4 × 3 इज द 12, 12 + 2 इज द 14. इट मींस 14 पाई इलेक्ट्रॉन.
14 pi electron means 7 pi bond. So in 3 rings the 7 pi bonds are exist here. Okay, और एक ही रिंग होगा तो then number of ring is 1 like benzene 4n. तो 4 into 1 4 plus 2 6 pi electron is there. 6 pi electron it means 3 pi bond. 6 pi electron means 3 pi bond. 3 pi bond. Okay, तो now this is the structure. ओके तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब आप आराम से काउंट कर सकते हैं। कभी भूल जाओगे कि कितने पाई बॉन्ड लगाने हैं तो इस रूल को ध्यान रखना है। और ये सभी चीजें हमारे सिलेबस में हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एट अ टाइम हम सभी टॉपिक पर बात नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो रिस्ट्रिक्टेड रहता है कहाँ की चीज पर कहाँ बात करना है, ठीक। लेकिन अभी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने याद रखने के लिए आपको उसको बता दिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो टोटल काउंट कर लीजिएगा 19 सिग्मा एंड 5 पाई बॉन्ड। 19 सिग्मा एंड 5 पाई बॉन्ड्स आर देयर इन नेप्थलीन। तो नेप्थलीन के अंदर 19 सिग्मा और 5 पाई बॉन्ड्स होंगे, जबकि एंथ्रासिन में 26 सिग्मा और 7 पाई बॉन्ड होंगे। बट काउंट द स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके आपको काउंट करना है। अगर मैंने कहा कि वो होमवर्क है, मतलब एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर जैसे हमने नेप्थलीन का बनाया ऐसे ही एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करना है। तो 26 सिग्मा और 7 पाई बॉन्ड आ जाएगा एंथ्रासिन के अंदर, ठीक। एंड देन इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर आल्सो आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, बट हम और कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे अभी लेटेस्ट भी आया कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर पता होगा तब तो सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट होगा। तो कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, कॉमनली इट इज एक्सप्रेस एज CaC2, CaC2। ओके, तो देखो CaC2 द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ये कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर है CaC2। ओके, नाउ इट इज इजी टू काउंट। ओके, so how many sigma and pi bond? 3 sigma bond and 2 pi bonds. 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 3 sigma bond and triple bond में क्या होगा 2 sigma bond. तो 3 sigma and 2 pi. In triple bond 2 pi bonds are there. Okay, तो calcium carbide 3 sigma bond and 2 pi bond is there in calcium carbide. Next structure. The next structure is 1 2 3 1 2 3 try cyano 1 2 3 try cyanopropane 1 2 3 try cyanopropane। ओके, तो प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन, साइनो का मतलब है साइनाइड ग्रुप। इट इज एट 1 2 3 पोजीशन, मतलब ऑल 3 पोजीशन, साइनाइड एट ऑल 3 पोजीशन। ओके, तो नाउ स्ट्रक्चर इज द ऑब्जेक्ट CN। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन। 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन, और साइनाइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन का ये स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन। तो काउंट कर लीजिए कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो पहले पाई बॉन्ड काउंट कर ले, 2 4 and 2 6। तो 6 pi bonds are there, 6 pi bond is there, and now sigma bond. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 sigma bond is also here. Okay, so the total number of structure is, total number of sigma and pi bonds are there, कितने हो गए
total number of sigma and pi bonds are 6 pi bond and 13 sigma bond. तो कुल टोटल कितने हो गए? 13 सिग्मा बॉन्ड और 6 पाई बॉन्ड. तो दिस इज स्ट्रक्चर 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये कई बार आ चुका है. सो मेनी टाइम्स सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आस्क्ड इन 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन. अगली बात करते हैं. नेक्स्ट 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन के बाद अगला जो स्ट्रक्चर हम लोग लेंगे वो है टेट्रासाइनोइथीन. टेट्रासाइनोइथीन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रासाइनोइथीन? 4 साइनाइड 2 कार्बन. ओके, इथीन मीन्स 2 कार्बन विथ डबल बॉन्ड. टेट्रासाइनो CN और ये CN. दिस इज टेट्रासाइनोइथीन. ये स्ट्रक्चर है टेट्रासाइनोइथीन का. टेट्रासाइनोइथीन. ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस? काउंट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. 2 पाई बॉन्ड, 4 5 7 9. 9 pi bonds, 9 pi bonds are here. And now sigma bond 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So 9 sigma bond is also here. So the correct answer in tetracyanoethene is 9 sigma bond and 9 pi bond. In case of tetracyanoethene there is 9 sigma bond and 9 pi bond. तो 9 पाई बॉन्ड और 9 सिग्मा बॉन्ड है टेट्रासाइनोइथीन के अंदर. तो देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आपको स्ट्रक्चर आप बना पाते हैं तो आसानी से काउंट हो जाएगा. स्ट्रक्चर इज द मेन थिंग. ठीक है, अब बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर के बारे में. वन मोर स्ट्रक्चर, दैट इज P4O10. सम प्रीवियस 2-3 ईयर्स और ज़्यादा 4-5 साल पहले आया क्वेश्चन. P4O10 में सिग्मा बॉन्ड्स इन P4O10. हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड इन P4O10? तो द चैलेंज इज टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10. अब आपको देखिए कोई भी स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस से ही बनेगा. धीरे धीरे हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारे स्ट्रक्चर्स आते जाएंगे और वो टाइमिंग आप धीरे धीरे बनाना सीख जाओगे. ऐसा कोई नासिक नहीं है हमारे पास जिससे एट अ टाइम आप सभी स्ट्रक्चर्स आपको पता हो जाए. ठीक है, तो P4O10. तो P4O10 के बारे में थोड़ी सी बात कर ले. P4O10 का स्ट्रक्चर. P4O10 तो P4O10 के स्ट्रक्चर पर काम करना है. देखिए 4 फास्फोरस और 10 ऑक्सीजन है P4O10, है ना. फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं. एक्चुअली इट इज डाइमेरिक फॉर्म ऑफ P2O5. ओके, तो P4O10. नाउ व्हाट इज अबाउट द स्ट्रक्चर? सो देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ P4O10. ये है P4O10 का स्ट्रक्चर. हियर इज लोअर साइड 1 ऑक्सीजन इज देयर. ओके, तो कॉमनली वो दिख रहा है आपको, है ना. लोअर साइड 1 ऑक्सीजन इज देयर. लोअर साइड 1 ऑक्सीजन इज देयर इन स्ट्रक्चर ऑफ P4O10. तो मैं इसको ऐसा ले लेता हूं P4O10. ओके, तो नाउ काउंट द सिग्मा बॉन्ड. तो टोटल 16 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर. तो टोटल 16 सिग्मा बॉन्ड्स आपको यहां पर मिल जाएंगे. ओके, तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? टोटल 16 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर. तो दिस इज अबाउट द काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. ये हम लोग बात कर रहे हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग के बारे में.
ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, इफ देयर इज एनी स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, अगर हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है मेरे पास, ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपाइल एनायन, नेगेटिव है ना, साइक्लोप्रोपाइल एनायन, साइक्लोप्रोपाइल एनायन, ठीक, डबल बॉन्ड भी है इसके पास, साइक्लोप्रोपाइल एनायन, साइक्लोप्रोपाइल एनायन, साइक्लोप्रोपाइल एनायन, तो साइक्लोप्रोपाइल एनायन, तो साइक्लोप्रोपाइल के साथ नेगेटिव चार्ज आयन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो डाइनाइल, साइक्लोप्रोपाइल, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक दूसरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, साइक्लोप्रोपाइल, चलिए ठीक है, स्ट्रक्चर को ही देख लीजिए केवल, देयर इज कंफ्यूजन इन नेम, तो दिस इज साइक्लोप्रोपाइल, है ना, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल, डबल बॉन्ड के साथ एक पाई इलेक्ट्रॉन भी है, देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे दिख रहा है देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको ये ध्यान रखना है, केवल एक बात यहां पे करना है मुझे, वो ये कि जब भी डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में, when in the cyclic system there is double bond and also pair of electron, डबल बॉन्ड के साथ जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, डबल बॉन्ड के साथ जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ जब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग होगा, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, ओके, तो व्हेन इन साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम, पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें, पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड pair of electron is also there, pair of electron, remaining pair of electron is also there in cyclic system, pi bond is present and pair of electron is also present, then it is considered as साइक्लोप्रोपेनियम एनायन, बिल्कुल ठीक है, साइक्लोप्रोपेनियम एनायन इज द नेम, साइक्लोप्रोपेनियम एनायन, तो क्या हो जाएगा, व्हेन इन साइक्लिक सिस्टम पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो प्रेजेंट, देन it is the pair, remaining pair of electron, it is considered as pi electron, it is considered as pi electron, तो जो remaining pair of electron है उसको हम क्या कंसीड करेंगे, उसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन कंसीड करेंगे। तो मतलब अगर इस स्ट्रक्चर में कभी पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है, एक तो डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो आपके पास यहां से मिल जाएगा, देयर इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड दिस electron, this remaining electron pair is also considered as pi electron, so here the total number of pi electrons are 4, तो 4 pi electrons in the structure, कितने pi electron होंगे इस स्ट्रक्चर में, 4 pi electrons in the structure, साइक्लोप्रोपेनियम एनायन के अंदर 4 pi electrons होंगे, कैसे काउंट किया मैंने, 2 ऑफ दिस डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड होगा यहाँ पे, 2 यहां के पाई बॉन्ड का और 2 अपर साइड जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन, उसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं, ठीक है। और अगर पूरा स्ट्रक्चर चाहिए होगा तो कैसे बनेगा, देखो अब पूरे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं एक बार, अगर आपको सिग्मा बॉन्ड निकालने की भी इच्छा हो तो आप कैसे निकालोगे, तो वो भी देख लेते हैं, देन हाउ टू कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। तो साइक्लोप्रोपेनियम एनायन ये ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, देखो यहां पे एक डबल बॉन्ड था एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, तो 1 और 2 3 एंड 1 4, 1 2 3 एंड 1 4, यहां पे 2 2 4 और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट इज नेगेटिव चार्ज, तो साइक्लोप्रोपेनियम एनायन, इसका मतलब एक
हाइड्रोजन भी इसके पास होगा, देयर इज हाइड्रोजन, क्योंकि बॉन्ड तो था नहीं, वहां पे तो बॉन्ड है नहीं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 तो 6 यहां से हो गया, 2 दिस, तो 2 6 एंड 2 8, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 sigma bond is here, 6 sigma bond is here and 1 pi bond, क्योंकि वो बॉन्ड तो है नहीं बट देयर इज इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन कंसीड होगा, लेकिन वो कोई अभी बॉन्ड के फॉर्म में नहीं है, तो वहां पे आपसे पूछेंगे भी नहीं कि कितने पाई बॉन्ड है, दिस इज द पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले पाई बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन उस वाले पाई बॉन्ड के, तो टोटल आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो इन अ कॉन्जुगेट सिस्टम विद डबल बॉन्ड इफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज आल्सो प्रेजेंट एट द सिस्टम, अगर कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर डबल बॉन्ड के साथ साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ऑल द सिंगल बॉन्ड इज देयर एंड the pair of electron is also present, so that time that pair of electron is considered as sigma electron। अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है स्ट्रक्चर में, तो उस जगह अगर कहीं लोन पेयर प्रेजेंट है तो दैट इज कंसीडर्ड एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके कमांडोस, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हाइब्रिडाइजेशन। अगले लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं।